जब हम कंबस्ट प्लैनेट्स की बात करते हैं तो कंबशन एग्जैक्टली क्या चीज है अगर अपने बोले तो कंबशन क्या होता है कि जब भी कोई भी प्लैनेट सन से बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, ठीक है, सन के बहुत क्लोज आ जाता है। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते बिकॉज अगर हम इसको टेक्निकली एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये हमारा सन है एंड ऑर्बिट हमारा पूरा ऐसे बड़ा है तो हम ये श्योर नहीं कह सकते भाई कि अब वो सन के कैसे क्लोज आएगा। बट अगर हम उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करें कि जब हमारी अर्थ से कोई भी प्लैनेट बिल्कुल ऐसे सामने आ जाता है इन अ सेंस, एंड देखने में लगता है कि पूरा जो भी सन का रोशनी है यानी कि अब वो प्लैनेट और वो जो सन है इज वेरी क्लोज इन डिग्री। तो यू विल सी इट यूजुअली हैपेंस व्हेन अ प्लैनेट इज या तो अगली राशि में होगा या सन की उसी राशि में होगा या सन से पिछली राशि के अंदर होगा। ये तीन जगह पे ही प्लैनेट कंबस्ट होता है यूजुअली, इट कैन नेवर बी हियर और देयर। तो अगर उसका अगर अपने इमेज अगर मैं करूं तो मानो कि हमारी अर्थ ये रही, हमारा सन ये रहा, एंड इसी पैरेलल लाइन के आगे पीछे कहीं पे प्लेस यू यहाँ पे प्लैनेट होता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थ वी कैन सी कि जो हमारा प्लैनेट है, जिस भी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, इट इज लाइक इन अ वेरी एकदम सीधी लाइन के अंदर हमारा प्लैनेट सन के आ जाता है, यानी कि दोस थ्री प्लैनेट्स आर इन अ लाइन इन अ वे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कंबस्ट। एंड कंबस्ट प्लैनेट्स के अंदर क्या होता है कि उस प्लैनेट की अपनी जो क्वालिटीज हैं वो इवेपोरेट हो जाती है बिकॉज सन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन इटसेल्फ। उसकी अगर अपने बात करें तो इट इज अ बॉल ऑफ फायर, मतलब मार्स से भी ज्यादा फायर सन के अंदर है बिकॉज इट इज विजिबल, देयर इज एक्चुअल फायर ऑन सन। एंड इसी वजह से जब भी कोई प्लैनेट सन के बहुत क्लोज डिग्री के अंदर आता है, एंड हर प्लैनेट की अपनी अपनी पर्टिकुलर डिग्री है कि जिसके विद इन वो आए, वो तब प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। बट इफ यू सी इट इन सॉफ्टवेयर यू कैन इजीली चेक कि हाँ भाई ये प्लैनेट हमारा कंबस्ट है कि नहीं है, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर कंबस्ट और रेट्रोग्रेड का मार्क बना हुआ आ जाता है, तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट देयर। बट कंबस्ट के अंदर जो भी प्लैनेट की अपनी क्वालिटी है, नाउ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन। ये वहां पे सन का वर्चस्व ज्यादा है, वो प्लैनेट जो है वो सन की ज्यादा ज्यादा एक्ट करेगा ज्यादा देन अपनी खुद की क्वालिटीज के अलावा। एंड क्योंकि क्या होता है कि अब यहाँ पे हम बोले तो कंबस्ट के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बिकॉज वो जो क्वालिटीज थी अपने उस प्लैनेट की वो चीज तो हमारी चली गई, लेकिन ईगो वाला जो फैक्टर है बिकॉज नाउ इट इज बीइंग बर्न्ड, एक तरीके से वी से दैट कंबस्ट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम साइंस के अंदर भी पढ़ते थे कि इसका कंबशन पॉइंट क्या है, यानी कि इसका बर्निंग पॉइंट क्या है। तो उसी तरीके से जो प्लांट की क्वालिटीज है वो भी बर्न हो जाती है। तो वन दैट थिंग इज लाइक अ लिटिल थोड़ा फायर उसके अंदर आ जाता है तो उसकी क्वालिटीज चली गई, लेकिन जो अब ईगो वाला फैक्टर है वो हाई हो जाते हैं बिकॉज नाउ इट इज एक्टिंग लाइक सन बट इसकी अपनी क्वालिटीज नहीं। तो वहां पे एक वो वाला चीज अपने कह सकते हैं। तो इट इज लाइक इट सीम्स लाइक इट इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली बट इन रियलिटी इट बर्न्स। जैसे लाइट भी है, कैंडल भी हम जगाते हैं तो व्हेन इट वी बर्न इट एंड देन इट गिव्स अस लाइट, तो उसी तरीके से ही कंबस्ट प्लैनेट का एक काम होता है बिकॉज अब वो क्या है कि कंबस्ट होने के बाद में वो अपने काम नहीं आ सकता है। यानी कि अगर मानो मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, कोई भी प्लैनेट आप ले लो, ये प्लैनेट्स जो हैं ये अपने लिए अब काम नहीं करेंगे। जैसे बाकियों के प्लैनेट्स के अंदर आप देखो रेट्रोग्रेड और कंबशन के अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या है कि रेट्रोग्रेड के अंदर वी आर करेक्टिंग इट बैक अगेन, ठीक है, हमने एक गलती करी है और अब हम उसको वापस से करेक्ट करने के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वहां पे जो भी चीजें चल रही है वो हमारे अंदर हमारे लिए चल रही है, उसका इफेक्ट हो सकता है कि बाहर इतना दूसरों के ऊपर हम उस चीज का इम्पैक्ट उतना नहीं डाल रहे। बट हियर इन कंबस्ट व्हाट हैपेंस कि अब जो क्वालिटीज उस प्लेनेट के थे या उस कारकस जो उस प्लेनेट के थे अब वो सेल्फ के काम नहीं आ रहे हैं, अब वो पब्लिक के काम आने की चीज है। फॉर एग्जाम्पल योर मर्करी इज कंबस्ट योर और योर वीनस इज कंबस्ट या एनी प्लेनेट इज कंबस्ट। तो अब मानो जैसे मर्करी है तो अब जैसे एजुकेशन वाला फैक्टर है, तो हो सकता है कि इंसान अपने लिए बहुत बेवकूफ हो लेकिन दूसरों को सलाह बहुत अच्छी दे रहा है अगर उसने अपनी ईगो को खत्म करके। बिकॉज कंबस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है इफ यू गॉट अ डिफरेंट एनर्जी या कंबस्ट मिल रहा है, रेट्रोग्रेड मिल रहा है, स्ट्रेंथ के अंदर भी एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन जो भी है अपना, इफ इट इज गिवन टू अस इट हैज अ मीनिंग।
कुछ तो हमने करा है जो अपने को रिटर्न करना है। तो सिमिलरली कंबस्ट के अंदर अब अगर अपने को ईगो मिला है तो इट इज व्हाट वी डिड, बिकॉज नाउ वी आर एक्सपर्ट। पास्ट लाइफ के अंदर वो इंसान उस प्लैनेट से रिलेटेड एक्सपर्टीज पा लेता है, लेकिन सिंस दैट पर्सन इज सच एन एक्सपर्ट, अब वहां पे उसकी नाक थोड़ी ऊंची हो जाती है। तो वहां पे उस रिलेशन में या उस कारका के अंदर उसका घमंड आ गया कि आई कैन डू दिस सो वेल। अब मेरे अंदर उस चीज का एक घमंड है, ओ लोग आई कैन डू सो वेल। बट क्योंकि हमारा पर्पस लिबरेशन है एंड ईगो एक ऐसी चीज है जो अटैचमेंट बना के रखती है हमारा, तो कंबस्ट इसीलिए दिया जाता है इंसान को ताकि वो उस एरिया के अंदर अपनी ईगो को खत्म करके जो एक्सपर्टीज उसने इतने जन्मों तक आज तक पाई है वो चीज अब आपको पब्लिक की हेल्प के लिए लगानी है, ना कि सेल्फ के काम के लिए। बिकॉज आपने पास के अंदर उसका फायदा खूब उठा लिया ना, आपने इस लेवल तक उसको यूटिलाइज किया कि अब आपने एक्सपर्टीज पाली एंड अब आपको घमंड हो रहा है। बट अब जो आपको करना है कि वही चीज जो आपके पास में रखी है वो आपके काम नहीं आएगी, वो दूसरों के काम के लिए आपने उस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। ये सोच के नहीं कि देखो सामने वाले को तो ये चीज आती ही नहीं है, देखो आई एम सो गुड। तो वहां पे दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, दूसरे की सिचुएशन कैपेबिलिटीज या जो नहीं कर सकता है उसको समझते हुए अपनी ईगो को खत्म करके दूसरों का हेल्प करना है। तो द कंबस्ट का जो है अल्टीमेटली चैलेंज जो आता है इट इज टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर ईगो, ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सको। रेट्रोग्रेड के अंदर तो वहां मिस्टेक्स है, तो वहां एक्सपर्टीज हम नहीं कह सकते आए हैं। एक्सपर्टीज हो सकता है कि हम इस जन्म के अंदर वो चैलेंजेस फेस करके पा लें, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज कर्म एक बहुत बड़ी चीज हमको दी गई है। लेकिन इन कंबस्ट यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया एंड नाउ यू हैव टू डिस्ट्रॉय योर ईगो इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल। सो वेरी डिफरेंट लेसन, दोनों तरीके के चैलेंजेस हैं। रेट्रोग्रेड के अंदर वी हैव टू करेक्ट एंड कंबस्ट के अंदर वी हैव टू डिस्ट्रॉय आवर ईगो। वन इज एन एक्सपर्ट, वन इज लाइक स्टिल ट्राइंग, दूसरा पेपर दे रहे टॉप कर गया। तो अब कंबस्ट वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो नहीं कर पा रहे हैं उनको वो सपोर्ट वहां पे उन एरियाज के अंदर अब करें। अब अगर अपने बात करें कि हर प्लैनेट के अपने अपने चैलेंजेस हैं, हर तरीके से वो चीज वर्क कर रही है, तो अगर हम बोले तो सन कम्बस्ट नहीं हो सकता है, मून कम्बस्ट नहीं हो सकता है। पूर्णिमा आती है वो तिथि वाइज हम उस चीज को अलग तरीके से डिसाइफर करें, क्योंकि हर मून का फेज अलग कुछ कहता है। लेकिन अगर अपने कंबशन की बात करें तो जैसे 5 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का था, सिमिलरली अपने 5 प्लैनेट्स की बात इधर भी करेंगे। बिकॉज राहु केतु केतु के नेवर गो कम्बस्ट, बिकॉज दे आर मतलब मेयरली मैथमेटिकल पॉइंट्स, जिसकी वजह से एक्लिप्स अकर करता है। अगर मैं उसका इमेज दिखाऊं तो वो वाला चीज है। तो राहु केतु के नेवर गो कम्बस्ट, बिकॉज एक शैडो को आप कम्बस्ट कैसे कर सकते हो, दे डोंट इवन एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, तो इट कैन नॉट गो कम्बस्ट, वो बर्न नहीं हो सकता है। लेकिन प्लैनेट्स जो एक्चुअल बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कम्बस्ट जा सकती है। एंड सन मून तो कैसे जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मून भी होता है, बट स्टिल थोड़ा सा उसको अपने अभी छोड़ के अभी मेन 5 प्लैनेट्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक कि सॉफ्टवेयर के अंदर मून को भी कम्बस्ट स्टेट तक कोई कहता है। बिकॉज कम्बस्ट की बात करें तो इफ अ मून गोज नियर सन, वो पूर्णिमा आ जाती है, वहां अंधेरा है अल्टीमेटली। तो आई डोंट थिंक दैट कम्बस्ट मून के अंदर उतना वर्क करता है, बट बाकी प्लैनेट्स के अंदर यू कैन सी इट देयर। तो फर्स्ट जब हम मरकरी की बात करते हैं तो अब इंसान की लाइफ के अंदर अपने लिए जो डिसीजंस लेने हैं, अपने जो भी मरकरी की चीजें हैं, कम्युनिकेशन, थिंकिंग, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, पेपर वर्क, वट एवर यू कॉल इट, अब इस इंसान का जो कंफ्यूजन है, यानी कि अब वो वाला जो अपने लिए सेंस था उसका, अब वहां पे एक ब्लॉक आ गया, वहां पे वो बर्न हो गया। अब वो नहीं सोच पाएगा कि उसको अपने लिए क्या करना है, क्या उसके लिए सही है। हो सकता है कि वो क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, उसकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो, या कोई भी चीज अगर उस इंसान को लंबे टाइम तक याद रखनी, तो अगर मानो उस इंसान ने कुछ पढ़ाई भी करी है, सो इफ दे रीड इट वंस दे हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ताकि वो उस चीज को अपने माइंड के अंदर रख सके। तो जो भी इस एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, सोचना, हो सकता है कि या तो ओवर थिंकिंग हो, क्योंकि यहाँ पे माइंड जो है वो बहुत रेस्टलेस हो गया है इधर। तो रेस्टलेस भी हो चुका है, यानी कि वो ओवर एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जब काम की बारी आती है
तब उस टाइम पे उसका जो दिमाग है मरकरी कंबस्ट वाले का, वहां पे वो लथार्जिक वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगले दिन पेपर है, ठीक है, एग्जाम देना है उसको, एंड उससे पहले वाले दिन ही इज ओवर थिंकिंग, शिट यार पेपर है, ये करना है वो करना है, ऐसे प्लानिंग वैसे प्लानिंग, सारा कुछ एकदम से ना एक साथ दिमाग के अंदर भर लिया कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, चैप्टर प्लानिंग भी करनी है, इसको भी लर्न करना है, एक्स्ट्रा नोट्स भी है, वहां से भी पढ़ना है, फिर मेरे को टूल्स भी लाने हैं, ये भी है वो भी है। अब शाम तक क्या हो गया, ओवर थिंकिंग करके दिमाग जो है हुक गया। अब वो यही नहीं सोच पा रहा है कि उसको क्या पढ़ना था, वो सारा कुछ तो वो पहले ही सोच चुका, दिमाग में सारी चीजें चल गई। लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी, तो जो उन्होंने पढ़ा तो उनके अंदर जो वो पढ़ रहे होते हैं उस वक्त वो चीज उनके दिमाग में नहीं चल रही होती जो वो एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी आसपास चीजें चल रही होती हैं कि यार ये भी करना है, इसके बाद में ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, और जब एग्जाम की बारी आती है तो यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो सारा भूल गया, अब मैं कैसे करूंगा। तो पहले तो क्या होता है कि हाँ हमने ओवर प्रिपरेशन कर ली सारा, क्योंकि उनके दिमाग में तो क्या है कि यार अपने तो कर लेंगे, अपने तो सारी तैयारी करी हुई है, बिकॉज तब तक दिमाग इतना वर्क कर चुका होता है कि जैसे ही पॉइंट की बात आती है, पॉइंट पे यानी कि जब मोमेंट आता है उस चीज को परफॉर्म करने का, इमीडिएटली माइंड इज लाइक अब मैं थक गया, अब मेरे में जान नहीं है, बिकॉज पटाखा क्या करता है, इट कंबस्ट्स। तो एक बार चलाया पूरा हुआ और 1 मिनट के अंदर बूम, पस्त हो गई उसकी हालत एक तरीके से। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है कि अब दिमाग थक गया, तो ना वो चीजें लंबे टाइम तक मेमोराइज कर पाते हैं, एंजाइटी रह सकती है। एंड जहां पे हो सकता है कि क्योंकि इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करके कभी कभी क्या होता है कि ट्रस्ट द रॉन्ग पीपल, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हो सकता है कि इनके साथ में धोखा हो जाता है, क्योंकि ये अपने, जैसे मैंने बोला कि ये मरकरी की फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन इस जन्म के अंदर अगर घमंड कर लें तो फिर वो चीज जो इनके काम आनी थी, यानी कि अगर खाना भी मैंने बनाया है और मैंने बहुत लगातार करके गुस्सा गुस्सा करके कैसे भी बन गई, क्योंकि कंबस्ट वाली एनर्जी स्पायरी एनर्जी, वो नेगेटिव भी वर्क कर सकती है पॉजिटिव भी वर्क कर सकती है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन या जिस साइन के अंदर या जिस तरीके से, बहुत फैक्टर्स करते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो डिपेंड करता है कि उसने उस काम को कैसे किया। जैसे चीता, ओके, द बेस्ट एग्जांपल चीता, इट रन्स एंड रन्स एंड रन्स एंड रन्स, पूरा 1 मिनट लगा के वो पूरा रन करके फास्ट अपना शिकार पकड़ लेता है, राइट। पकड़ने के बाद में एकदम से उसको एग्जॉशन आता है, तो फिर वो शिकार जो उसने पकड़ा है वो खुद ही उस चीज को नहीं खा पाता है, बिकॉज उसकी बॉडी इतना ज्यादा उस चीज को वर्क करा चुकी होती है, अंदर इतना फंक्शनिंग हीटअप हो जाती है कि अब उसको पहले अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के ऊपर फोकस करना पड़ता है, वो खा नहीं पाता है इमीडिएटली। तो इन मेनी केसेस इट इज सीन कि चीता वहां पे अपना शिकार मार के छोड़ देता है, जो कि फिर बाकी जानवर खाते हैं उसको, जो कि जैसे वल्चर्स हो गए या बहुत सारी चीजें होंगी। तो इन कंबस्ट या किसी भी जैसे मरकरी के अंदर भी दैट इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज इज मेंट फॉर अदर्स बेनिफिट, नॉट देयर ओन, क्योंकि वहां पे वो उन्होंने वर्क करके उन्होंने उनकी ड्यूटी, उनकी ईगो की वजह से, उनकी स्पीड, उनकी फायर की वजह से उनकी बॉडी इतना हीटअप हो जाती है कि दैट थिंग इज नाउ मेंट फॉर अदर्स एंड नॉट देमसेल्व्स। सेम इन केस ऑफ मर्करी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज, थिंकिंग, कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि आप दूसरों के लिए जो ओपन कम्युनिकेशन करोगे, बिकॉज मरकरी कंबस्ट हो रहा है, तो यानी कि अब सात्विक होने का नीड है इंसान को। अगर वो राजसिक हो रहा है या तमस में जा रहा है तो वो उसको बेनिफिट नहीं करेगा। बट वेन विल मरकरी कंबस्ट स्टार्ट बेनिफिटिंग योर सेल्फ, वेन यू स्टार्ट गिविंग बेनिफिट टू अदर्स। तो यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है कि मैं तेरे मुंह में खाना डालता हूँ और फिर दूसरे से मेरे को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं खुद ही डालूंगा तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मरकरी को भी फोकस ये करना है कि वो सबको सच बोले, ईगो से बात नहीं कर रहे, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे करेक्शन भी नहीं करता है वो, ईगो की वजह से हो सकता है कि दूसरों के आइडियाज को भी बिल्कुल हो सकता है नकार दे कि नहीं, यू आर नॉट गिविंग एनी आइडियाज। एंड किसी की मतलब बोलते हैं ना, अगर एक वर्ड है औकात, जिससे कि बहुत ज्यादा कलेश हो जाते हैं, तो यहाँ पे मरकरी बोलता है कमबख्त होने के बाद में कि इसकी क्या औकात है मुझे कुछ समझाए, मेरे को तो सारा कुछ आता है। और फिर जब वो दूसरों की नहीं सुनते, सबको इकट्ठा लेकर नहीं चलते, फिर उसके बाद में क्या, यही डाउनफॉल में जाते हैं।
इसी वजह से व्हेन पीपल हु हैव मर्करी कंबस्ट स्टार्ट वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ मर्करी, राइटिंग में जाएं, मीडिया के अंदर जाएं, कम्युनिकेशन जहाँ रिक्वायर्ड है वहां उन फील्ड्स में जाए, तो इनको इन बिजनेसेस के अंदर लॉसेस एक पॉइंट पे फेस करने पड़ते हैं। बट अगर ये अपनी ईगो को खत्म करके सात्विक पर्पस से काम करें, देन दे कैन लाइक डू मैजिक। बट इट जस्ट डिपेंड्स कि वो अपनी ईगो को कितना खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हाँ ईगो हाई इंसान की हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है इट इज वीनस। तो वीनस के अंदर, अब वीनस की क्या क्वालिटी है? मैरिज, रोमांस, लव, क्रिएटिविटी, जो भी चीजें इंसान की लाइफ के अंदर चार्म क्रिएट कर सकती हैं, वो सारी चीजों की बात वीनस कर रहा है। बट नाउ इट इज कंबस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि वीनस की सारी क्वालिटीज हैं वो सारी इवेपोरेट हो गई, उड़ गई सारी। तो हो सकता है कि इंसान का मैरिज वाला जो एरिया है वहां पे अब इमोशन जो जुड़ना था वहां पे ईगो आ गई, वहां पे एक्सपेक्टेशंस है, ईगो है। तो द पर्सन हियर इज नॉट गोइंग वेरी इमोशनल और ट्राइंग टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, बट दे आर रेडी टू ब्रेक वन, बिकॉज फायर चीजों को बर्न कर देती है। तो यहाँ पे अगर कोई रिलेशन बना भी रहा है इंसान, तो वीनस कंबस्ट वाले के साथ में क्या होता है कि अब वहां पे ईगो की वजह से वो हो सकता है रिलेशनशिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए एक तरीके से। तो जिन लोगों का वीनस कंबस्ट होता है, दे गेट एटलीस्ट वन डिवोर्स इन द लाइफ। इनका एक शादी तो डिवोर्स में जाता ही जाता है, इनका एक डिवोर्स तो रिटर्न होता है। एंड अगर लेडी है तो हो सकता है किडनी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला, मतलब यूट्रस से रिलेटेड इनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स जो हैं इन लोगों का कैरेक्टर थोड़ा सा नहीं बोलते हैं ढीला होता है इनका। तो ये मल्टीपल लेडीज के साथ में भी इंडल्ज कर सकते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से उनको भी अलग अलग तरीके से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो वहां पे भी फॉर वीनस कंबस्ट मेल्स इट इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, या एक कंडीशन कह सकते हैं प्लैनेट की। एंड हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड या प्लेजर्स जो भी लाइफ के होते हैं उन चीजों से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होते हैं। एंड यू विल ऑल्सो सी कि जहाँ पे वीनस कंबस्ट है उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो भी बहुत ऑड हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एंड इनके अगर आप कपड़े देखोगे वीनस कंबस्ट लोगों के, तो यू विल सी कि इनके कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इनकी किस्मत के अंदर वो चीज कहीं ना कहीं रिटर्न होती है। तो वहां पे इनके जो वीनस से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर मेंट टू डू दिस फॉर अदर्स। उनका हो सकता है फैशन सेंस दूसरे को रेडी करने में बहुत अच्छा हो, लेकिन खुद की बैंड बजा के रखते हैं वो। एंड हो सकता है कि यहाँ पे इंसान क्या चाहता है, दे वॉन्ट देयर ईगो टू बी स्ट्रोक्ड हियर। मतलब कि उनको चाहिए यार कि कोई मेरी ईगो, मतलब ईगो को पोषने वाला इंसान इनको अपनी मैरिज के अंदर, अपने पार्टनर के अंदर इनको चाहिए होता है, जो इनकी ईगो को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता रहे। एंड हो सकता है कि जैसे थिएटर होता है, बिकॉज वीनस क्या है, इट इज क्रिएटिविटी। तो थिएटर, सिनेमा, म्यूजिक, डांस, इन सब चीजों के अंदर हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाए, बिकॉज दे आर शाइन। बिकॉज पब्लिक क्या चाहती है यार, कोई शाइन करे, कोई स्टार बने और अपने को देखना है। तो व्हेन दे वर्क इन दीज काइंड ऑफ फील्ड दे शाइन अ लॉट, बट स्टिल दैट ऑल द थिंग्स दैट दे आर डूइंग इज मेंट फॉर अदर्स। एंड अगर अपने बात करें मैरिज की, मैरिज सॉरी मनी की, मैरिज का, तो वहां पे ईगो अगर खत्म हो गया तो वहां रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकते हैं। लॉयल्टी प्लेज अ बिग फैक्टर, गेटिंग इट। तो क्योंकि सन भी अगर एक्सट्रीम हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो इंद्र वाली क्वालिटीज आ जाती हैं, तो वहां पे थोड़ा इंसान रसिया बन जाता है। तो मैरिज के अंदर इन लोगों का ड्यूटी रहता है कि ये लॉयल्टी अपने पार्टनर के प्रति नहीं खोएं। एंड पैसे की अगर आपने, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो द कारक ऑफ मनी, राइट? तो मनी क्या है कि अब ये कमा तो बहुत अच्छा सकते हैं, दे कैन अर्न अ लॉट, दे कैन अर्न सो वेल, बट देन again that money is not meant for them, it is meant for their families or people in need। तो वहां पे अगर वो पैसा अपने लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो चीजें हैं वो हो सकता है कि जल्दी खराब हो जाए, या उनको वो चीज उस लेवल का बेनिफिट नहीं दे जिस लेवल का बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था। ठीक है, इन लोगों की लाइफ के अंदर कंफर्ट की बहुत कमी है, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो कारका ऑफ कंफर्ट, तो इनको कंफर्ट नहीं मिलता है। एंड अल्टीमेटली वीनस कंबस्ट क्या चाहता है आपसे कि जो राजसिक ट्रेट है उससे अब आप टर्न होके सात्विक ट्रेट्स के अंदर जाओ। तो क्योंकि वीनस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस विच इज अल्टीमेटली द साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी,
So if you want to fix your Venus, then you have to take the spiritual path rather than the materialistic path. वर्ल्डली पाथ से ज्यादा फिर आप अगर आप अपने वीनस को स्पिरिचुअलिटी में लगाते हो, सात्विक बन के काम करते हो, अपने पैसे को दूसरों के बेनिफिट के लिए, अपने टैलेंट को दूसरों के बेनिफिट एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यूज करते हो, देन दिस पोजिशन कैन वर्क वंडर्स, बट स्टिल डिपेंड्स कि इंसान उस चीज को किस तरीके से वर्क कर रहा है. बट दे विल नॉट ड्रेस देमसेल्व्स अप, एज आई सेड कि अपने आप को ड्रेसअप करने का है. तो इफ योर वीनस इज कम्बस्ट यू विल सी कि उनका चढ़ा हुआ उड़ा हुआ रहेगा, बट दे कैन बी एक्सीलेंट फैशन डिजाइनर. वो दूसरे को ड्रेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन खुद को हो सकता है कि उनके कपड़े जल्दी खराब हो जाए. एंड उसी तरीके से द वीनस कम्बस्ट वर्क्स लाइक सो. फिर आती है अपनी बात मार्स कम्बस्ट की. अब मार्स इन इटसेल्फ इज अ प्लैनेट ऑफ ईगो, एंड इमेजिन नाउ इट वेंट कम्बस्ट. अब आप ईगो सोच सकते हैं कि इस इंसान की कितनी ज्यादा है. ठीक है, अब वो दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ईगो एहसान भी करेगा, देखो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज अब मार्स वाली क्वालिटीज यानी कि मोटिवेशन वाली चीजें हैं, वो सारी चीज उसकी कम्बस्ट चली गई, तो हो सकता है कि उसको कोई भी काम करने का मोटिवेशन अपनी लाइफ के अंदर रहे ही नहीं. वो हो सकता है कि बहुत जल्दी अपनी मोटिवेशन लूज कर दे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही वो लथार्जिक करे, मतलब लथार्जिक वो अपनी लाइफ के अंदर हो सकता है फील करे. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने ऊपर से जो बिलीफ इंसान का होना चाहिए, वो चीज अब वहां पे उसकी गायब हो गई. ठीक है, वो कम्बस चली गई, वो बर्न हो गई. अब उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस है, ना उसके अंदर अपना सेल्फ एस्टीम है, बट स्टिल द ईगो रिमेन्स इफ दे हेल्प अदर्स, तो वहां ईगो नहीं रखनी है. एंड हो सकता है कि वो विल पावर भी अपने काम के अंदर लैक करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अगर कोई काम स्टार्ट करें तो हो सकता है कि उसको वो फिनिश ही नहीं कर पाए, बिकॉज दे लूज मोटिवेशन कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझे करना ही नहीं है वो चीज. एंड हो सकता है कि उनकी ओवर थिंकिंग इस हद तक पहुंच जाए कि अब नाउ दे आर थिंकिंग कि यार कुछ तो गलत हो जाएगा, करने का कोई फायदा नहीं है. तो वहां पे जो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो मार्स का होना चाहिए था किसी भी काम को लेके या किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, वो चीज नाउ दे लैक अल्टीमेटली. एंड अगर अपने बात करें तो ये ना थोड़े से इरिटेबल भी हो जाते हैं अगर आप इनको ज्यादा काम करने के लिए भी बोलते हो और किसी भी तरीके की चीज करने के लिए बोलते हो, सो देन दे बिकम क्वाइट इरिटेबल एज वेल. तो वहां पे हो सकता है कि वो ज्यादा डर की वजह से, जैसे होता है ना कि इंसान जैसे वाइल्ड एनिमल बन जाता है, तो वाइल्ड एनिमल व्हाट दे डू कि दे आर मोर स्केर्ड ऑफ यू देन यू आर ऑफ देम, बट दे कैन हार्म यू बिकॉज दे आर स्केर्ड. तो यहाँ पे भी जो मार्स कम्बस्ट है कि थोड़ा सा डरपोक एंड थोड़ा सा कायर किस्म का इंसान यहाँ पे बन जाता है. बट इफ दे यूज दिस मार्शियन एनर्जी एज अ सात्विक एनर्जी, ठीक है, इसको सात्विक पर्पस के लिए, तो इनके अंदर मोटिवेशन भी आ जाएगी, इनके अंदर सारी एनर्जी भी. बट इफ दे यूज दीज थिंग्स टू लाइक सेटिस्फाई देयर ओन सेल्फ या प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, तो हो सकता है अपने लिए उतना काम नहीं करे जितना इट विल benefit others there. तो वहां पे मार्स कम्बस्ट शुड लाइक मोर फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग अदर्स, दूसरों के काम के अंदर हाथ बटाने के अंदर. तो हो सकता है कि उनको दूसरों की हिम्मत से ही हिम्मत आ जाए, तो फिर वो अपना भी काम कर लेते हैं. अगर उन्होंने एक प्रोजेक्ट किसी दूसरे का कंप्लीट करा दिया तो पता लग जाएगा आई डिड इट फॉर देम, आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ. तो वो वाली चीज है. ठीक है, एंड जैसे अपने होते हैं ना कि रोड रेज वाला भी सेम हो जाता है. तो व्हाट दे डू इज कि दे शो दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, तो जिस वजह से एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है कि अरे मेरे से कांटेक्ट कर लेगा, अरे मैं तो ऐसे वैसे करके. तो ये अपनी पावर को ज्यादा शो करने की चक्कर में ज्यादा फंस जाते हैं, बजाय कि वो अपने मतलब अंदर से तो डर लग रहा है, लेकिन बाहर शो कर रहे हैं कि अपने शेर. ठीक है, तो इनकी जो लाइफ का सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चैलेंज को फेस करने के अंदर रहता है, वो ये बिहेवियर रहता है कि अंदर से तो बहुत डर लग रहा है कि यार थिंग्स विल गो रॉन्ग, डेफिनेटली यही छोड़ दे, लेकिन बाहर अंदर की जो ईगो है बोले यार अपने ऐसे कैसे हार मान सकते हैं. तो ये हो सकता है कि ये ज्यादा फिर फिजिकली एग्रेसिव हो जाएं, या किसी को हो सकता है कि अपने डर की वजह से ही ज्यादा हार्म पहुंचा दे. बट मोर दे शुड फोकस सिंपली ऑन helping and protecting others with their own physical strength, because Mars is all about using or utilizing your body and your energy
किसी भी तरीके, क्योंकि हमें अपने कर्म पूरे करने हैं, राइट? तो अपने कर्म यहाँ पे आप किस तरीके से चुका सकते हो, जहां पे आप दूसरा जो इनकेपेबल है अपना काम करने के लिए, उन लोगों की हेल्प करते हो। तो जहां पे भी जो भी मार्शल आपके काम है, ठीक है, अपना जैसे पुलिस भी होती है, तो व्हाट दे डू इज दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट द पब्लिक। सो अगर इफ दीज पीपल काइंड ऑफ गो इनटू पुलिस डिपार्टमेंट्स, तो अंदर से कुछ भी चल रहा हो लेकिन दे आर देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, दे हैव टू वर्क सात्विक। वो अपने आप को फॉल नहीं होने दे सकते, अपने लिए बेनिफिट नहीं करेगा, वरना अगर ये मार्शल एनर्जी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे तो डर भी आएगा, दूसरों को भी हार्म करेंगे, डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आएगा, स्किल आते हुए में भी जो काम कर सकते हैं वो चीज वो नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। तो एक वो वाला भी फैक्टर इनके जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है अपना जुपिटर कंबस्ट। जुपिटर वी नो इज ऑल अबाउट फेथ, रिलीजन, बिलीव्स, या अपना प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, जो भी हम अपने कनेक्शंस बनाते हैं ऊपर वाले से, जो हम कनेक्ट करते हैं, अच्छे लोगों से जो मिलना होता है, ये सारी चीजें, विजडम, नॉलेज, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय जुपिटर। एंड जब जुपिटर कंबस जाता है तो इंसान की लाइफ के अंदर क्या है कि स्ट्रगल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अब यहाँ पे। क्योंकि क्या है कि वो जो अब ब्लेसिंग वाला चीज है या जो वो नॉलेज वाली चीज है, अब यहाँ पे वहां अब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वहां पे, क्योंकि वो सारी चीजें बर्न हो गई, तो ना उसका दिल पूजा पाठ में लगेगा, ना उसको विजडम पाने के अंदर उसका दिमाग लगेगा, बिकॉज सारी चीजें जो भी जुपिटर वाली हैं उसको पैसों के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोगों के साथ में कनेक्शंस बनाने में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, पब्लिक से जुड़ना, बच्चों से जुड़ना, बिकॉज जुपिटर इज योर ओन किड्स, उनके साथ भी जो एक रिलेशनशिप बनाना होता है, या जो भी उसके ऑस्पिशियस इफेक्ट्स हैं, बिकॉज जुपिटर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट। तो जब वो कंबस चला जाता है तो जो भी अच्छी चीजें एक इंसान की लाइफ के अंदर एक सही टाइम पे आनी चाहिए, अब वो सारी चीजें वहां पे अब इवेपोरेट हो गई, वो सब बर्न हो गई एक तरीके से। तो वो हो सकता है कि जब पूजा पाठ की बात आए तो वहां पे बिलीव नहीं करेगा या कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका हो सकता है कि वहां पे लगे कि यार म- मेरे को कौन रूल कर सकता है टाइप, क्योंकि वहां पे जुपिटेरियन चीजों के अंदर अब वहां पे ईगो बहुत ज्यादा आ गई है। एंड हो सकता है कि वो इंसान फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करे, बिकॉज जुपिटर इज योर प्रोस्पेरिटी, जो हमारा पैसा हमको गोल्ड के नाम, मतलब गोल्ड से हम सेव कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड एसेट सेविंग की जब बात आती है, दैट इज ऑल जुपिटर। तो अब इन सब चीजों को इकट्ठा करने के अंदर इस इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। साथ में इन लोगों को हो सकता है कि एब्डोमिनल इश्यूज हो सकते हैं, शुगर का इशू हो सकता है, टाइफॉइड या साइनस तरीके के प्रॉब्लम्स भी इन लोगों को सेव करने पड़ सकते हैं, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, बिकॉज जुपिटर इज योर लिवर, वो चीज भी वहां पे कहीं ना कहीं इंसान की इफेक्ट कर जाती है। एंड इन लोगों को हो सकता है कि सक्सेस पाने के अंदर भी बहुत मेजर तरीके से स्ट्रगल इन लोगों को करना पड़े। एंड किसी भी तरीके से जहां पे भी लोग इनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनसे भी इन लोगों को नॉलेज पाने के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बिकॉज उनको लगता है कि मेरे पास में सबसे ज्यादा नॉलेज है यार, मेरे को कौन सिखाएगा, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूँ। तो वहां पे भी उन लोगों को ये दिक्कत आती है कि अब मैं किसी की नहीं सुन रहा, लोग मुझे सुने तो सुने, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जिसकी वजह से कनेक्शंस नहीं बना पाते हैं, स्ट्रगल इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, एथियस्ट भी बन सकते हैं कुछ लोगों का, जिन लोगों का जुपिटर कंबस्ट है, वो लोग एथियस्ट भी बनते हैं कि वी डोंट बिलीव इन गॉड, वहां पे उधर ऊपर वाले से कनेक्ट करने के अंदर भी इन लोगों का ईगो आता है। एंड ये लोगों को फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को लेके जो एक थीम चलती है वो भी अंडरस्टैंड करने, बिलीव करने के अंदर इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि यार अपने इधर नहीं बिलीव कर रहे हैं आप, कि फिलोसफी क्या होती है, लाइफ की क्रुएल्टी तो यही है भाई कि धोखा मिलता है अल्टीमेटली। तो एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कट्टर पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजन तो ये नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन अपना जो माइंडसेट है या अपना जो बिलीफ सिस्टम है उस चीज को लेके दे कैन बी वेरी ईगोइस्टिक टाइप ऑफ पीपल। एंड इन लोगों को जो चीज समझने की होती है कि इन लोगों को गुरुओं की बिना ईगो के सुन लेनी चाहिए अल्टीमेटली, दे नीड टू लिसन टू देयर गुरु, या जो उन लोगों के पास में स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिकॉज जुपिटर इन इट सेल्फ इज अ प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्पिंग पीपल। तो इनको पाथ वही ही चलना है, जो भी इनके पास में चीजें आई हैं तो इनको
स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है अल्टीमेटली। अपनी ईगो को खत्म करके, जिन लोगों का जुपिटर कंबस्ट है, इन लोगों को अपनी ईगो को खत्म करके स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, एक सात्विक पाथ के ऊपर चल रहे हैं, जहां पे जो भी इनको काम आता हो या जो भी नॉलेज इनके पास में है, ये दूसरों से बहुत अच्छे से शेयर करें। एंड जो नॉलेज इनको या जो विजडम इनको अपने बड़ों से मिल रहा है, बिकॉज समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स द वे दे शुड, क्योंकि मॉरल्स एंड एथिक्स की बात हो रही है जुपिटर के अंदर। तो वहां पे ये बड़ों के साथ में भी बात करने में ये लोग ईगो अड़ा लेते हैं अपनी, कि नहीं हमको यहाँ पे किसी की सुननी नहीं है। वहां पे ईगो अब उस इंसान की वहां पे कह सकते हैं कि अब अड़ गई है। तो वहां पे भी इनको अपना ईगो कहीं ना कहीं नहीं अड़ानी चाहिए, बिकॉज अगर ये किसी का एडवाइस नहीं लेंगे या अपनी लाइफ के अंदर कोई एक गुरु की नहीं सेवा करेंगे, बिकॉज अब यहाँ पे गुरु वाली चीज आ गई, सो दे नाउ नीड टू वर्क फॉर देयर गुरु। अपने गुरु को हेल्प करना है, अपने गुरु को हेल्प तो कैसे कर सकता है इंसान अपने गुरु की, लेकिन एक गुरु के पाथ के ऊपर ही चलना बोलते हैं कि एक स्टूडेंट का ड्यूटी होता है। कि भाई किसी गुरु ने या किसी जिसको मैं गुरु मानता हूँ या मानती हूँ, मैंने अगर किसी को गुरु माना है तो मुझे उनकी बातों को समझ के उनको सपोर्ट करनी है। बिकॉज किसी गुरु की कब बोलते हैं कि इज्जत होती है, जब उनकी दी हुई एडवाइसेस पे लोग चलते हैं, उन लोगों को ग्रोथ मिलती है। वो गुरु चाहे ग्रो करे नहीं करे, तो दे नीड टू लिसन टू देयर गुरुज वर्ड्स, बिल्कुल अपनी ईगो हटा के उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, एंड जो भी उनकी टीचिंग्स है उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करके दूसरों तक पहुंचाने का जुपिटर कंबस वालों का ड्यूटी होता है, जो कि अपनी ईगो के चलते हुए दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट, बट दे शुड इन अ वे। नेक्स्ट आता है अपना लास्ट, सैटर्न कंबस्ट। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ कर्म अल्टीमेटली, ठीक है। एंड इन लोगों को सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या है कि अब यहाँ पे सेवा करने का जो भाव है वो, हाँ ईगो आ गई। दे कैन वर्क वेरी वेल, उनका सारी चीजें सब सही है, लेकिन अगर ये अपने काम के अंदर या अपनी सेवा भाव के अंदर ये ईगो अपनी अड़ाते हैं, तो इस चीज का जो रिजल्ट है इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। वाई? बिकॉज ये अल्कोहलिक्स बन सकते हैं, बोलते हैं ना इलीगल सब्सटेंसेस के अंदर अपना एडिक्शन इन लोगों का हो सकता है। एंड इनकी बॉसेस से नहीं निपटी, इनके एम्प्लॉयज से नहीं निपटी, जो इनके अंडर है उनसे भी ये काम नहीं करा पाते, एंड जो इनसे अथॉरिटी में बैठे हैं उनके साथ में भी ये काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी जॉब एंड अपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़े बड़े फेलियर्स देखने पड़ जाते हैं। क्यों नहीं निपटी? क्योंकि ईगो अड़ जाती है। जहां पे भी ये अपने काम के अंदर दूसरों की सेवा नहीं करते, या सेवा करने के बाद में एहसान शो करते हैं कि देखो तुमसे तो कुछ होता नहीं है, एंड देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया। तो यहाँ सैटर्न कंबस्ट वालों को दे हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड विथ व्हाट इंटेंशन दे आर डूइंग। वो एहसान तो नहीं कर रहे करने, बिकॉज ईगो दो तरीके की होती है। एक होती है कि देखो मैं कितना महान हूं और मेरे को तुम पूछो, ठीक है। और कुछ ईगो इस तरीके की होती है कि मैंने तुम्हारे लिए काम तो कर दिया, लेकिन उस काम करने का एहसान बहुत ज्यादा है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ईगो जो इंसान करता है। तो यहाँ पे इंसान जो सैटर्न कंबस्ट वाला है, उनका जो बिजनेस और जॉब वाला, क्योंकि उनके कर्म पे ही कंबशन आया है, तो वही चीज बर्न करिए। सो दे शुड सपोर्ट अदर पीपल इन देयर करियर, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड, दे नो हाउ टू डू दिस। तो जिन लोगों को अपना करियर सेटल करने के अंदर प्रॉब्लम आता है, या जो लोग करियर के अंदर इनके ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर हम सुपीरियर की बात करें तो वो इंसान एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, और अगर एम्प्लॉय की बात करें तो वो सुपरवाइजर के रहमो करम पे अल्टीमेटली। तो इट इज लाइक अ लिंक, दोनों जने दोनों के ऊपर इक्वली डिपेंडेंट है, तो एहसान करने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय सिर पे चढ़ के बैठेगा कि देखो मैं नहीं हूं तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो वो एम्प्लॉय का करियर खत्म। एंड अगर सुपरवाइजर इतना घमंड करने लग जाएगा कि मैं तुम्हें जॉब देके बैठा हूं, तो एम्प्लॉय वैसे चला गया तो काम वैसे ठप। तो दिस रिलेशन इज अ वेरी डेलिकेट चीज, जो कि सैटर्न कंबस वालों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हाउ दे आर डूइंग इट। कनेक्शंस बनाने में दे फाइंड इट डिफिकल्ट अथॉरिटीज के साथ में, बिकॉज सबसे बड़ा यहाँ पे चीज क्या है कि सैटर्न एंड सन, क्योंकि कंबस्ट होने की वजह से अब जो सैटर्न है वो सन के क्लोज में आ गया, तो सैटर्न इज ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव एंड सन इज ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव। तो अब दोनों की अथॉरिटी की ही फाइट
इनडायरेक्टली इस सिचुएशन के अंदर बन रही है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इट इज दे आर अकरिंग। एंड इन लोगों को हो सकता है कि जॉइंट पेन या बैक एक या फिर मसल प्रॉब्लम से भी इन लोगों को प्रॉब्लम्स अपने हेल्थ के अंदर आ सकते हैं। बिकॉज कैसे इंडिकेशन मिलेगा, बिकॉज जुपिटर एंड सैटर्न आर वेरी सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स एंड ये फिर पेन भी सिग्निफिकेंट देते हैं। बाकी सब जने तो क्या है कि वो कुछ कुछ टाइम में कंबस्ट भी होते रहते हैं बिकॉज वो आसपास ही घूम रहे हैं सन के, बट दे गो मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद सैटर्न एंड जुपिटर गो रेट्रोग्रेड। इट इज नॉट ऑफन दिस हैपेंस बट व्हेन इट डज तो फिर उसका इम्पैक्ट भी उतना ही इंटेंस होता है। तो यहाँ पे दे शुड बी लाइक वेरी केयरफुल कि अगर वो सेवा कर रहे हैं सैटर्न वाले तो दे शुड नॉट डू इट विद एहसान वाला फीलिंग या ईगो रख के इन लोगों को अपना बिल्कुल वो चीज नहीं करनी चाहिए। एंड अगर ये अपनी ईगो को कहीं ना कहीं अड़ा के रखते हैं तो इनकी रेपुटेशन के ऊपर भी खराब इफेक्ट्स आते हैं। एंड अगर बात करूं तो इनकी गुडविल के ऊपर भी खराब इफेक्ट्स आते हैं। तो दे आर सजेस्टेड टू नॉट पुट देयर ईगो बिटवीन देयर कर्मा एंड देम, क्योंकि हम सैटर्न की ही भूमि पर हैं। सैटर्न इज ऑल अबाउट पेन एंड स्ट्रगल। तो अगर वो ईगो अड़ा के रख रहे हैं तो वो किसी का नुकसान नहीं, वो उनका खुद का है, क्योंकि वो अपने कर्म पे खुद ही सेंध मार रहे हैं वहां पे। So they should be like very careful because they know how to do it. So they should teach people या help people in making their career। अपना तो बन चुके हैं, अब वो खुद का बना भी नहीं है, लेकिन वो कब सेटल होना स्टार्ट होगा कि बोले यार अगर कोई सैटर्न कंबस्ट वाला हमारे पास में आता है कि बोले यार मेरे को काम में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, तो इट इज 100% बिकॉज दे आर ईगो इज कमिंग इन बिटवीन। वो ईगो की वजह से ग्रोथ नहीं मिल रहा है उनको, पेन जो आ रही है उनको, जो कार्मिक लेसन मिला है वो सिर्फ सेवा करने का है। बिकॉज सैटर्न इज ऑल अबाउट वो कहाँ एक्सॉल्टेड फील कर रहा है, सेवंथ हाउस के अंदर, सेवंथ साइन के अंदर, जो कि बोल रहा है दूसरे के लिए काम करना है। सो इफ दे आर वर्किंग फॉर अदर्स, बिल्कुल बिना किसी डाउट के या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, इफ दे आर डूइंग इट देन सैटर्न कंबस्ट कैन ऑल्सो हेल्प देम, बट ओनली इफ दे आर नॉट डूइंग दिस विद ईगो। तो वहां पे एक ईगो फैक्टर वाली जो चीज है इन लोगों को बीच में नहीं रखनी चाहिए। तो कंबस्ट के अंदर सारी चीजें वही आ रही है अल्टीमेटली कि इफ यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड यू गेट ईगो, आपके अंदर ईगो डेवलप हुआ उस चीज को लेके, एंड देन व्हेन यू वर्क ऑन दैट कारकास यू डू इट विद एहसान। ठीक है, यू डू इट विद ईगो। अगर वहां ईगो वाला फैक्टर आ जाता है तो वो कंबशन आपको बर्न कर देगा। लेकिन अगर वही कंबस्ट को आपको यूटिलाइज करना है तो यू सिंपली हैव टू सपोर्ट अदर्स इन दोज एरियाज। मर्करी है, राइटिंग में करो, नोट्स में करो, कम्युनिकेट ऑनेस्ट करके रखो। वीनस में है तो दूसरों को शाइन कराने के अंदर, दूसरों को प्यार देना, रिलेशनशिप्स में ईगो नहीं अड़ाना, दूसरों के लिए करना। मार्स के अंदर प्रोटेक्शन वाला चीज, यू प्रोटेक्ट पीपल एज मच एज यू कैन विद योर स्ट्रेंथ, क्योंकि अपने लिए वो वर्क नहीं करेगी, आपके लिए वो चीज बनी नहीं है, वो कंबस्ट हो गई, मतलब अब ये आपके लिए नहीं है, ये आपके पास है लेकिन आपकी नहीं है। ये चीज कंबस्ट वालों को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ये चीज आपको दी गई है तो ये आपको आगे बांटने के लिए दी गई है, ना कि अपने यूज के लिए दी गई है। बट इफ दे स्टार्ट यूजिंग इट फॉर देयर ओन गेन वो उनके लिए पेन बन जाएगी अल्टीमेटली। लेकिन अगर ये उस चीज को बांट देते हैं तो उस चीज का जो बाकियों से एक ब्लेसिंग्स की तरीके से कनेक्शन से, जो भी हम उस चीज को कहें, जो एक सर्कल जिनकी इन लोगों ने हेल्प करी होती है वो इनकी स्ट्रेंथ अपने आप बन जाती है। बिकॉज इंसान ऐसा तो नालायक नहीं है कि किसी का किया वो भूल जाए, और अगर भूल भी गया तो कुछ पास्ट का होगा जो कि कंप्लीट हो गया, जो उसने डिजर्व कर रहा था वो पहले जन्म में आपको दे चुका है, उसने सिर्फ अपनी चीज वापस ली है। तो इफ यू हेल्प पीपल कंबस्ट वालों के लिए तो दे मेक अ बिग सर्कल, जो उनकी टीम अपने आप बन के उनको हेल्प उन एरियाज के अंदर कर देता है। तो उनको उस चीज का फिक्र नहीं, क्योंकि कंबस्ट के अंदर फिर सात्विकता भी उनका साथ देगी अगर वो सात्विक है तो सिंपली इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ईगो नहीं अड़ानी है, जो मिला है वो आगे दे दो, एंड जो जो लोगों को आप दे रहे हो ना वो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बन के आपको सपोर्ट कर देंगे। तो हो सकता है कि आप अपने हाथ से अपने लिए नहीं करो लेकिन दूसरों के लिए करके आपके 100 हाथ बन गए, वरना आप सिर्फ दो पे ही अटके थे। तो इट कैन बी अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इफ यूटिलाइज करेक्टली। बट फिर इंसान खुद को भी अगर ईगो अड़ाए तो वो इंसान खुद के लिए ही एक पेन वाला फैक्टर खड़ा कर लेता है उधर।